नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और साइंस के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और उत्तर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? ठीक है, आपको अक्सर ये क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत पूछा जाता है दोस्तों कि विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विद्युत हीटर का जो एलिमेंट है वो किस धातु का बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपको साइंस के अंतर्गत काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि तड़ित चालक का जो आविष्कार है दोस्तों वो किया गया था। याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध जिला जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हो तो पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बघेलखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोस्तों साइंस के अंतर्गत लगातार रिपीट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सर्वप्रथम जिसके द्वारा अवलोकित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, वो किया गया था ओर्स्टेड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ओर्स्टेड द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का जो उपयोग है वो निम्न में से किसे बनाने के लिए उपयोग किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता हो जनित्र या जनरेटर को बनाने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जनित्र या जनरेटर आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जो विद्युत मोटर होती है ना वो फैराडे के नियम पर काम करती है। ठीक है, या फैराडे के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? सभी को पता है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था दोस्तों वो कृषि प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? ठीक है, साइंस के अंतर्गत दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एसी जो वोल्टता होती है उसको घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ठीक है, आपको बताना है कि जो लेंज का नियम है दोस्तों वो निम्नलिखित जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है आपका लेंज का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में जो है वो, ठीक है, क्या होते हैं या कौन से? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन? तो दोस्तों याद रखिएगा, परमाणु के जो नाभिक में वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाभिक में पूछा गया है आपको। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं नाभिक के बाहर। भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो भावांतर भुगतान योजना है वो किससे संबंधित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आपके आगामी एग्जाम के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, कृषि से संबंधित है। ठीक है, भावांतर भुगतान योजना जो है वो कृषि से संबंधित योजना है। न्यूट्रॉन की खोज की थी। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इन तीनों में से एक के खोजकर्ता का एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है,
निम्न में से किसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है। ठीक है, पचमढ़ी को कहा जाता है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा पर्यटकों का स्वर्ग मध्य प्रदेश के किस स्थान को कहा जाता है, तो पचमढ़ी को कहा जाता है। और किस जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 28 दिन में चक्कर लगाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की जो परिक्रमा है वो केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है, या 88 दिन में एक पूरा चक्कर लगाता है। वो ग्रह दोस्तों जो सूर्य के सबसे निकट है, बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय प्रेक्षणशाला कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है राजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय प्रेक्षणशाला कौन सी है। सभी को पता है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा जंतर मंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है और अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो वह पानी पर तैरने लगेगा। वो ग्रह है दोस्तों आपका शनि ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। शांत घाटी अवस्थित है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा केरल में स्थित है आपकी शांत घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा केरल। तीन मूल रंग हैं ये। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको हमेशा पूछा जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जो तीन मूल रंग है आपके वो कौन कौन से हैं, नीले, हरे और लाल। ठीक है, नीला, हरा और लाल रंग को दोस्तों मूल रंग या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, याद रखिएगा नदियों के द्वारा होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि कौन सा रंग का जो प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है आपका बैगनी रंग। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और अगर सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो है आपका लाल रंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो कैमरे में जो लेंस लगा हुआ होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है वो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। साइंस के अंतर्गत बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाने वाला अगर लेंस पूछा जाता है तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिसे दूरदृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, रट लीजिए कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। दूरबीन का आविष्कार किया था। अब आपको बताना है दोस्तों कि दूरबीन का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो ने। आँखों
आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, फिल्म से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आँख की जो रेटिना है वो कैमरे के फिल्म से उसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वस्तुओं का जो आवेशन होता है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है वस्तुओं का आवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ने 11th-12th में पढ़ा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उस बिंदुओं के बीच के, याद रखिएगा, किसको मापा जाता है, विभवांतर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है निम्नलिखित में से, वो है आपका चांदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति चालकता का लक्षण है। अब आपको बताना दोस्तों कि अति चालकता का क्या लक्षण होता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उच्च पारगम्यता। ठीक है, उच्च पारगम्यता जो है दोस्तों वो अति चालकता का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि, अब आपको बताना दोस्तों कि जो जितनी भी अधातु होती है, ठीक है, वो विद्युत की कुचालक क्यों होती है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वे विद्युत की कुचालक होती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ये कारण है दोस्तों कि जो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है। ठीक है, इसलिए तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके आज के साइंस और जीके के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यहाँ से तो साइंस के क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।